संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, कहा जाता है कि जैसी संगत वैसी रंगत। अगर संगत अच्छे लोगों की मिल जाए तो उनके नेक विचार व्यक्ति की जिंदगी को बदल कर रख देते हैं। और बात आध्यात्मिक मार्ग में की जाए तो सच्चे संत के संग से और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार लेने से मनुष्य का अनमोल जीवन परिवर्तित हो जाता है। ऐसी ही एक जीवन परिवर्तन की सच्ची कहानी है फरीदाबाद हरियाणा के भगत सिंह जी की। पहले तो ये पारंपरिक मनमानी पूजा साधना ही करते आ रहे थे, जिससे इनकी जिंदगी पर कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। एक दिन एक व्यक्ति ने विश्व के एकमात्र सच्चे संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचन चलाए हुए थे, जो भगत सिंह जी ने भी सुने। संत जी द्वारा उजागर किए गए सृष्टि रचना के प्रमाण और उनके नेक विचारों ने भगत सिंह जी की जिंदगी को भी प्रभावित किया। इन्हें अपने जीवन में न केवल आध्यात्मिक लाभ मिले, बल्कि उनके पूरे परिवार को शारीरिक लाभ भी मिले। इनकी बेटी को लाइलाज रोग कैंसर के लक्षण थे, जो कि अब बिल्कुल स्वस्थ है, और पारिवारिक कलह समाप्त होने के साथ ये नशे से भी मुक्ति पा चुके हैं। अब सुनिए भगत सिंह जी की जुबानी उनके जीवन परिवर्तन की यह प्रेरणादायक कहानी। सर नमस्कार। सर नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम भगत सिंह है। सर कहाँ से आए हैं आप? जी मैं ग्राम मुजेसर, जिला फरीदाबाद, हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब लिया आपने? सर मैंने 2015 अक्टूबर में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण की। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर संत सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं अन्य देवी देवता भक्तों राम, कृष्ण, हनुमान, शेरावाली सभी और पितर जो श्राद्ध निकालने सभी पूजाएं करता था, जो हमारे बुजुर्ग करते आए थे। सर आप संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़े? सर 2015 में हमारे कॉलोनी में एक आदमी किराए पर रहने के लिए आए, किराएदार। वो रात को अकेला था, सिक्योरिटी गार्ड था। रात को मेरी दुकान थी तो मेरी दुकान में ही आके वो सोता था सर। तो वो सत्संग चलाता रहता और मैं वो सत्संग सुन के बात बहुत इम्प्रेशन मेरे पे हुआ, तो मैंने संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने का फैसला कर लिया। सर ऐसी कौन सी बातें आपको सत्संग में सुनने को मिली जिससे आपको लगा कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेनी चाहिए? सर सत्संग हम सुन रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश की माता पर समझ लो कि सृष्टि रचना चल रही थी। और मैंने आज से पहले हम काफ़ी मंदिरों में मतलब कि रामेश्वरम तक भी ये दास गया था, लेकिन कभी भी हमें ये सब किसी गुरु ने नहीं बताया। तब मैंने वो सृष्टि रचना सुनी और मैंने उसी समय ये सोना जो है निश्चय कर लिया कि मुझे परमात्मा की शरण में जाना है। सर देखिए, कोई भी व्यक्ति जब किसी संत को अपना गुरु बनाता है तो कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। उद्देश्य चाहे आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करना हो या फिर मानसिक लाभ प्राप्त करना या फिर चाहे भौतिक लाभ प्राप्त करना। सर आपका क्या उद्देश्य था संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने का, और आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? सर सबसे बड़ा लाभ तो हमें आध्यात्मिक लाभ, जैसे मैंने बताया कि सृष्टि रचना जैसे कि हमने कभी किसी से नहीं सुना था। और रही बात शारीरिक लाभ की, तो सर मैं बता दूं कि मैं पहले बहुत नशे करता था। दारू, गांजा, भांग, शराब जितने भी हैं टोटल नशे दास किया करता था। संत रामपाल जी की शरण में आने से पहले सबसे पहले तो मुझे एक लाभ ही होगा, नशे छूट गए। उसके बाद भगत जी आ जाते हैं। लाभ देखा जाए तो ये कि पहले आर्थिक स्थिति तो जब नशा करेगा आदमी तो अपने आप ही डमाडोल होनी है, लेकिन परमात्मा की रजा रही और आर्थिक लाभ भी मुझे काफ़ी होने लगे। 2-3 कमरे भी बना दिए, दुकान भी पक्की बना दी, परमात्मा ने रजा करी। संत रामपाल जी शरण आने के बाद भी मेरी भगतमती ने नाम नहीं लिया था। वो अन्य देवी देवता की पूजा जो है करती रही थी और उनको भूत प्रेत का ये ऊपरी चक्कर भी था। लेकिन महाराज जी की शरण में आई 17 में तो उनका सबसे बड़े ये लाभ हुआ कि उनका ऊपरी चक्कर जो है ख़त्म हो गया। वो शरण में आई, नाम उपदेश लिया। उस समय जब हम आए थे तो असुर निकंदन रमेनी राक्षसों का नाश करने वाली आरती जो है चल रही थी और हमने आए और
वो आरती के समय ही 5 मिनट में ही थोड़ा खेला कूदी हुई, उसके बाद बिल्कुल एकदम स्वस्थ हो गई। उसके बाद अभी तक उसे कोई ऐसी परेशानी नहीं हुई है। और जी मेरी एक 10 साल की लड़की थी, उसको एक यहाँ पे सर फोड़ा हुआ, तो डॉक्टर ने कहा कि रिपोर्ट तो बाद में आएगी, लेकिन यह है कि इसको लगता है लंबी बीमारी है, कैंसर जैसे कह देते हैं कि इसको कैंसर की संभावना है। तो मैं शाम को घर गया तो वो बोलने लगी पापा मुझे मरना नहीं है। मैंने कहा बेटा ऐसी क्या बात होगी जो क्या नाम है आप एकदम से ऐसा कह रही हो। वन की मैं आज डॉक्टर के यहाँ मम्मी लेके गई थी हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर ने कहा कि इसको एक कैंसर जैसी बीमारी है हमें लगता है। तो मैंने कि हमें मरना नहीं है। मैंने कि बेटा आपको कुछ नहीं होगा, चलो मालिक के समय। मैंने आए और परमात्मा से उनको नाम दीक्षा दिलाई। और भगत जी जब हम रिपोर्ट लेने के गए तो उसमें कुछ ऐसी बीमारी नहीं आई, और वो फोड़ा नाम लेते ही वहीं के वहीं अपने आप 3 दिन में अपने आप बैठ गया। ना कोई दवाई ना कोई गोली ली भगत जी। सबसे बड़ा लाभ ये भी हुआ हमें। सर देखिए, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर ज्ञान देने वालों की कमी नहीं है। इतने सारे धर्मगुरु हैं, हम कह सकते हैं कि हजारों लाखों धर्मगुरु हिंदुस्तान में ज्ञान देने के लिए बैठे हैं, लेकिन समाधान किसी के पास नहीं है। सर क्या आपको ज्ञान के साथ साथ संत रामपाल जी महाराज जी ने समाधान भी दिया? जी हाँ बिल्कुल सर, मुझे ज्ञान के साथ साथ समाधान भी मिला। जो हमारे मन में जो प्रश्न आए उनके तुरंत के तुरंत हमको जवाब या तो हमारे भक्त लोगों ने या हमें सत्संग के माध्यम से बिल्कुल तुरंत मिला। सर आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग चाहते हैं कि वो नशा छोड़ दें? कोई नहीं चाहता कि किसी के घर में कलह हो, लेकिन लाजमी है कि जो लोग नशा करते हैं पारिवारिक कलह उनके घर में बहुत ज्यादा हो जाती है, वो लोग चाहकर भी नशा नहीं छोड़ पाते। उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, वे लोग नशा कैसे छोड़ सकते हैं? सर जी मैं उन लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा कि मैं खुद नशा मुक्ति केंद्र में भी रह के आया था, लेकिन वहाँ जाने के बाद भी मेरा नहीं नशा छूटा। लेकिन सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मेरा नशा छूट गया। तो कृपया संत रामपाल जी महाराज की शरण में आएँ और अपना कल्याण कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साई। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। और काल भी स्वामी है। जैसे एक जेल का सुपरिटेंडेंट वो जेल का स्वामी है, अब सुपरिटेंडेंट साहब भी है, ऐसे ही ये काल साहब है 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, या एक जेल है यो जेल का सुपरिटेंडेंट साहब है, ये समझ लो। तो ऐसी ऐसी इसने 21 जेल बना रखी है, एक ब्रह्मांड भी ये जेल है। तो ऐसे ये 21 ब्रह्मांड का साहब है, ये ब्रह्म है, लेकिन ये कंप्लीट ब्रह्म नहीं है, ये पूर्ण ब्रह्म नहीं है, इसलिए ब्रह्म शब्द बोला गया। तो यहां प्रत्येक इसके अंग को हमने समझने के लिए ऐसे करना पड़ेगा। तो इस ब्रह्म ने श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके, जैसे को प्रेत बोलती है किसी के अंदर, ऐसे बोला। ऐसे ही इस काल ने एक ब्रह्मा कुमारी पंथ चलाया अभी 100 वर्ष पहले लगभग, और उसमें एक प्रेत आता है, वो कहता अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं। कभी कहता है अहम शिवोहम, मैं शिव हूं। ये एक प्रेत का चलाया हुआ है, और वो प्रेत कभी ब्रह्मा की पदवी पर था। जैसे कोई गांव का प्रधान सरपंच रिटायर हो जाता है, उसको अगली बार नियुक्त नहीं किया जाता, तो लोग फिर भी उसको सरपंच साहब कहते हैं, प्रधान साहब बोलते हैं, जोरा जी रहा है। और वो भी कहीं मिलता है, कोई कहता भी कौन है, कि फलाना सरपंच हूं, और जब वो सरपंच नहीं होता। तो ऐसे ही दास ने परमात्मा के ज्ञान, कबीर परमात्मा से प्राप्त उस ज्ञान को आगे बढ़ाया है एज इट इज, एज ए टेप रिकॉर्डर। दास का इसमें इतना ही योगदान है कि दास को परमात्मा का जो अंतःकरण टेप रिकॉर्डर ठीक कर दिया उस परमेश्वर कबीर जी ने, और उसमें अपना ज्ञान भर दिया। दास बोल के सुना रहा है रिकॉर्ड करके, इतना सा योगदान है। तो ऐसे दास बहुत बार बताता है आपको कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो वर्तमान में या 3 लोक के एक एक विभाग के मिनिस्टर हैं, साहब हैं, इतने राम हैं, इतने भगवान हैं, ये इनकी भी मृत्यु होगी, और ये मृत्यु को प्राप्त होकर आम जीव की तरह 84 लाख योनियों में, प्रेत योनियों में भटक रहे होंगे, और अन्य पुण्य आत्माओं को फिर से काल अपनी दुर्गा पत्नी से जन्म दे करके उस पदवी पर बैठा देता है। तो उनमें से ये पंथ चलाने वाला जो ब्रह्मास्मि में शिवोस्मि, तो ये वो भूत है जो कभी ब्रह्मा के पद पर रहा है, अब उसका अस्तित्व कुछ नहीं, वो रिटायर्ड सरपंच समझ लो।
एक्स सरपंच, अब उसका कोई अस्तित्व नहीं, तो वो बोलकर उसने वो पंथ चला दिया। आज भी उसकी मुरली सुनकर, वो भूत की बात सुनकर एक बहुत बड़ा जनसमूह अपना जीवन नाश कर रहा है। दास का प्रयत्न किसी की निंदा करना नहीं, दास का प्रयत्न है कि सभी हम एक परमात्मा के बालक बच्चे हैं, बहन बेटी भाई। और उस काल ने ये जाल फैला रखा है कि मैं इतने पंथ चला दूंगा नकली कि कोई समझ नहीं सकेगा ओरिजिनल पंथ कौन सा है। तो दास ऐसा प्रयत्न कर रहा है कि जैसे पहले के, अभी बहुत बार होती रहती है घटनाएं कि कोई 500,000 के नोट नकली छाप देता है और सरकार को जो पता चलता है तो दोनों ओरिजिनल और डुप्लीकेट दोनों के दोनों मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से उनकी पहचान कराई जाती है कि ये इस टाइप का डुप्लीकेट है, ये ओरिजिनल है। तो सरकार निंदा नहीं कर रही होती, एक महापरोपकार करती है। तो दास का यही प्रयत्न समझ लेना कि हमारे जो यथार्थ सदग्रंथ हैं वो तो हमारे ओरिजिनल नोट हैं, ओरिजिनल सदग्रंथ हैं, और उसके अतिरिक्त कोई अनुभव बता रहा है, कोई मार्ग चला रहा है, वो डुप्लीकेट है, वो हानि हो रही उनके जीवन की। तो दास ने कोई शौक नहीं है किसी की, इसको आप आलोचना का नाम देते हो तो आपकी बुद्धि अच्छी नहीं है, आपको अध्यात्म ज्ञान नहीं है। तो इसी प्रकार ये काल ने स्वयं, इसमें श्री कृष्ण जी के अंदर स्वयं काल प्रवेश कर गया। श्री कृष्ण भी ये 3 लोक के प्रभु हैं, एक विभाग के। इसके अंदर आम प्रेत नहीं प्रवेश कर सकता, इनके अंदर, इनमें इतनी पावर होती है। तो उनके अंदर काल स्वयं आया और उसने गीता का ज्ञान दिया। तो यहां ब्रह्म बोल रहा है इस गीता को। अब हम परम अक्षर ब्रह्म कहेंगे, उसको पूर्ण ब्रह्म कहेंगे, जो इससे अन्य परम शक्ति है, और उसको हमने पाना है। अब क्या कहा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से, गीता ज्ञानदाता स्वयं कह रहा है, उस धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ कही है, और उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। और उस ज्ञान को प्राप्त करके प्राणी सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है, वो छुटकारा पा लेता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा स्वयं आकर अपने मुख कमल से वो वाणी बोलता है, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को, उसको सूक्ष्म वेद भी कहा है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का, अर्थात तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अब 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में उस तत्वदर्शी संत की पहचान भी बता दी है कि जो संत उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के, ये संसार रूपी वृक्ष है अर्जुन, ऊपर को जड़ है, वो तो पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है, जिस जो सबका धारण पोषण करता है। 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 श्लोक में और 16-17 श्लोक में 3 पुरुष, 3 भगवान, 3 ब्रह्म स्पष्ट किए हैं। सरपुरुष कहो, सरब्रह्म कहो, ये तो काल है। सर माने नासवान, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी, ये सरब्रह्म है। और दूसरा अक्षर ब्रह्म, अक्षर पुरुष कहो, चाहे प्रभु कहो, स्वामी कहो, राम कहो, ब्रह्म कहो, ये 7 शंख ब्रह्मांड का स्वामी है। इसकी आयु बहुत लंबी है, लेकिन इसकी भी मृत्यु है, इसलिए इसको भी अक्षर पुरुष का है, ये चिरस्थायी है। और फिर तीसरे नंबर का जो परमात्मा है, परम अक्षर ब्रह्म कहलाता है, वो बताया उत्तम पुरुष तु अन्य, जो 17वें श्लोक में कहा 15वें अध्याय के, उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरत है। ये लोग तरम अवश्य विवर्ती अवैश्वर है, वो परमात्मा इन दोनों से अन्य है, जो 15वें अध्याय के 16वें श्लोक में सरपुरुष और अक्षर पुरुष कहे हैं। इनसे कोई अन्य है वो परमात्मा जो सबका धारण पोषण करता, 3 लोकों में प्रवेश करके। 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में बताया कि ऊपर को जड़ और नीचे को
शाखा वाला ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी पीपल का वृक्ष समझो, एक फॉर एग्जाम्पल दिया है। और जो संत इसके सभी विभाग बता दे, न्यारे न्यारे, भिन्न भिन्न, सवेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वह वेद का ज्ञाता है, वो तत्वदर्शी संत है। तो पुण्यात्माओं, 600 वर्ष पहले परमात्मा स्वयं आए थे, जैसा उनका विधान है कि वो स्वयं आकर अपने मुख कमल से उस तत्व ज्ञान का प्रचार करते हैं जो हमारे नकली धर्मगुरुओं ने, डुप्लीकेटों ने रिजेक्ट करके कूड़े की टोकरी में डाल रखा था, धानक जुलाहा कह के, उसकी बाणी झूठी कह के। आज दास को परमात्मा ने जोरी बनाया, उस लाल को परखा और उसको कूड़े की टोकरी से उठाकर आज सिद्ध कर दिया कि कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, कबीर इज कंप्लीट गॉड। और जिसको पाकर उसके बच्चे आज धनी हो रहे हैं, पूर्ण अध्यात्म धन से वो परिपूर्ण होते जा रहे हैं, जो उनका सुख का मूल है। और शास्त्र विद साधना दुख की मूल होती है, जो आज तक हम सभी करते रहे। अब जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं कि परमात्मा ने 600 वर्ष पहले आकर कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है, भाई पात रूप संसारे। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार, और तीनों देवा उसके आगे शाखा है, ये पात रूप संसार। तो परमात्मा ने मूल को छोड़ दिया, जो जमीन से बाहर दिखाई देता वो सारे पार्ट बता दिए। तना उसको अक्षर पुरुष समझो, उससे तने से मोटी डाहर निकले उसको सरपुरुष, और सरपुरुष के आगे फिर वो 3 शाखाएं हों, रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी, ये शाखा समझो। इतना बता दिया। और पात रूप संसार, फिर इस दास को भेजा ये बताने के लिए कि मूल कौन है। ये जड़ वही है सब, जो सबका धारण पोषण करता है, सबका उत्पन्न करने वाला है, सबका संरक्षक है, जो सर्व सुखदायी है, जो परम अक्षर ब्रह्म, जो अविनाशी परमात्मा है, वो वही है। अब दास ने बताया कि इसमें परमात्मा को पहचानने में दोनों पहलू काम करेंगे। एक तो हमारी थ्योरी, हमारा जो सिलेबस पाठ्यक्रम, और साथ में प्रैक्टिकल। पाठ्यक्रम बता रहा है और फिर वो प्रैक्टिकल, जिन्होंने प्रैक्टिकल किया, उन महापुरुषों ने जिनको भगवान मिले, सचखंड लेकर गए, सतलोक ले गए, फिर वापस छोड़ा, उनमें से 6-7 शुभ नाम दास का याद है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, गांव बांदोगढ़, मध्य प्रदेश, और आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, जो सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुरानी, जिला जज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी, काशी वाले। तो इन महापुरुषों में से आदरणीय गरीबदास साहिब जी के विषय में दास बताना चाहेगा। उन्होंने कहा कि हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं, ये कुल के सिरजनहारे। तो वो जड़ है उस संसार रूपी वृक्ष के, वो कबीर है। कबीर परमात्मा कौन? उसको परम अक्षर ब्रह्म कहो, उसको सत्य पुरुष कहो, अमर पुरुष कहो, उसे परम पुरुष कहो, उसे परम अक्षर ब्रह्म कहो, उसे परम अक्षर पुरुष कहो। ये उनके उपमात्मक नाम है। वास्तविक नाम उस परमात्मा का कबीर देव है। उसको अल्लाहु अकबर कहो, कबीर देव, कबीर साहब, अल्लाहु अकबर, कबीर भगवान, अल्लाह माने भगवान, अकबर अकबरी, अकबीर कबीर। ये कबीर को ही अपभ्रंश करके अकबर बोलते हैं, जैसे हम कबीरू बोल देते हैं, कबीरा बोला करते थे। जैसे गरीबदास जी को गांव वाले गरीबू कहा करते थे।
तो ऐसे हम अपभ्रंश करके अपने नाम रख लेते हैं। उनका वास्तविक नाम है कबीर देव, अल्लाहू अकबर, अल्लाह कबीर, गॉड कबीर। अब जो प्रसंग चल रहा था उसी पर आते हैं कि वो परमात्मा स्वयं यहां आते हैं। अब इसमें दोनों पहलू साथ चलेंगे कि जिनको भगवान मिले उन्होंने प्रैक्टिकल किया, और जो हमारे सदग्रंथ आज तक हमें ज्ञान दे रहे थे, हमारे धर्मगुरु समझ नहीं सके, वो हमारा दुर्भाग्य और उनका भी दुर्भाग्य कहेंगे, क्योंकि वो उनकी बुद्धि काल के वश थी। अब हम सतगुरु शरण में आ गए तो हमारे ऊपर काल की जकड़ नहीं रही, इसलिए आप इस ज्ञान को समझ रहे हो। जिस दिन आपका नाम खंड हो जाएगा, यहां से कनेक्शन कट गया, परमात्मा का पंजा आपसे उठ जाएगा, आपको यही शब्द कड़वे लगने लग जाएंगे, और ये हमारे यहाँ भक्त भी आपको बुरे बुरे दिखाई देंगे, क्योंकि काल प्रवेश कर जाएगा, आपकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। आज तक ब्रह्मा विष्णु में इसकी गांठ बांध रखी, इसने चक्कर बांध रखा, समझने नहीं दिया। आपकी क्या औकात, आप इस मालिक की शरण से दूर होकर आप सुखी हो जाओगे। जून का महीना हो और एसी रूम से बाहर निकल कर कोई सुखी हो सकता है? चाहे शराब पी कर चाहे निकले जा बाहर, गली में पड़ा रहो, बेशक वो कहा रहो शराब के नशे में मैं बहुत सुखी हूं, अब सुखी हूं, खाक सुखी है, रेत में पड़ा पसीने आए पड़े, झागा रे मुख में। तो ऐसी दशा उन लोगों की जो भगवान से दूर हटकर इस काल के खेमे में खेल खेल रहे हैं। चाहे वो भक्ति कर रहे हैं, वो भक्ति भी नकली, या संसारिक सुख प्राप्त करने के लिए वो को प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इस काल की साधना से सुख हो ही नहीं सकता। सुख होगा तो इस परमात्मा की ही रजा से, साधना से होगा। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने प्रैक्टिकल बताया, अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आने, अजब नगर में ले गए हमको परमेश्वर आने। आन माने आके, अजब नगर में ऐसे अजब कमाल के लोक में लेके गए भगवान मुझे खुद आकर के, और झलके बिंब अगाध गति हम सूते चादर ताड़े। अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आण, यानी वो सतगुरु भी हैं, वो भगवान भी हैं। जो सतगुरु होता है, सच्चा ज्ञान जो देता है भगवान ही देता है, भगवान ही सच्चा ज्ञान दे सकता है। तो उनको सीधे भगवान मिले थे, सतगुरु कहो चाहे परमेश्वर कहो। अजब नगर में ले गए हमको परमेश्वर आने, आन माने आके, ये हमारी देसी भाषा हरियाणा की लैंग्वेज में देखा ग्रंथ है। और जल के बिंब अगाध गति वहां सूते चादर तान, चादर तान के सोना, यानी कति निश्चिंत हो जाना, बेफिक्र होकर सोना। एक मुहारा है यहाँ देसी कि अच्छा चादर तान के सोए है, सारे काम कर लिए। तो इस तरह कहते हम तो निश्चिंत हो गए कि साधना हमारी सत्य भगवान मिल गए, आंखों सतलोक देख लिया, सत्य साधना करते रहेंगे, गलती हम करें नहीं, हम निश्चिंत हो गए। हमारे अंदर कोई अब शंका नहीं रही कौन भगवान है और क्या उसको प्राप्त करने का मेथड है, वो सब कंप्लीट प्राप्त हो गया, आंखों देखा। तो दास आपको इतना दृढ़ करना चाहता है, देखो माता पिता अपनी बिटिया का विवाह करते हैं तो वो जाकर लड़के वाले का घर भी देखते हैं, उसकी प्रॉपर्टी से भी परिचित होते हैं, अन्य थर्ड पर्सन से भी पूछते हैं, फिर वो आकर घर बताते हैं कि हम जो लड़का देख कर आए हैं उसके ये बिजनेस है, उसके ये व्यापार है, इतनी उसको प्रॉपर्टी है। तो लड़की को कोई डाउट नहीं होता क्योंकि पिता बता रहा है, थर्ड पर्सन कहे तो शायद शंका हो जा। तो इसी प्रकार उस परम पिता ने आके आपको ज्ञान दिया है कि जहां तुम जाओगे वहां क्या क्या सुख सुविधाएं हैं, तो आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। और फिर साथ के साथ अपने गवाह भी तैयार कर रखे। अब लड़की नू कह मैं जाकर देख के आऊंगी तो वह भी एक बात है, देखा पिताजी झूठ नहीं बोल रहे। तो इसी प्रकार आप जी ने एक नेक भक्त का भी आचरण एक दिखाना है कि जो दास बोल रहा है वो किसी डूम भाट के गीत नहीं है, गॉड गिवन स्पिरिचुअल नॉलेज है, एच इट इज, जो भगवान ने बताया। और जिन महापुरुषों को भगवान मिले उन्हें जो का तो सेकंड किया, हमारे सदग्रंथ बता रहे।
अब आपको श्रीमद् भगवत गीता से परिचित कराया, और विशेषकर हिंदू समाज तो जो भगवान की तरफ में पहले से ही लगे हैं, तो उन्होंने तो गीता का पाठ रोज कर ही रखा तकरीबन। दास एक बार 2003 के अंदर उदयपुर के अंदर सत्संग कर रहे थे, थोड़ी सी संगत होती थी, और टीवी पर दास दिखा रहा था, बता रहा था। एक बहन सुन रही थी, उसमें प्रोजेक्ट सिस्टम नहीं था, केवल टीवी ही पर हम दिखा रहे थे। टीवी पर थोड़ी बहुत दूर दिखा करते, थोड़े आदमी बैठा करते। उसके तुरंत बाद हमने प्रोजेक्ट ले लिया था भक्तों ने। तो सत्संग कर रहा था, उसमें बताया सारा कुछ, गीता को दिखाया। फिर मैं नीचे आकर एक चारपाई डली थी, उस पर बैठ गया। 10-20 भक्त, कुछ शंका समाधान वाले, कुछ दीक्षा के इच्छुक आकर बैठ के। तो एक बहन कहने लगी, जी मैं तो व्रत करती हूँ, शुक्रवार का मैं छोड़ूंगी नहीं। मैंने कहा, बहन आप गीता को मानते हो? कहा, गीता डेली पढ़ती हूँ। मैंने कहा, 6 अध्याय के 16वें श्लोक में गीता जी में लिखा है कि अर्जुन, ना तो ये साधना, ये योग अधिक खाने वाले की सफल हो सकती, और ना बिल्कुल ना खाने वाले की, बिल्कुल ना खाना, व्रत रखना, और ना ज्यादा जागने वाले की। लोग दिखावा होगा, मैं 4-2 बजे उठ लेता हूँ, फिर साधना करता हूँ और सोता ही नहीं रात में। नहीं, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। ठीक है, जो वृद्ध हैं जिनको काम नहीं, किसी टाइम उठो और बैठो, करो सेवा साधना। लेकिन सारा दिन मेहनत करने वाला आदमी कैसे उठ लेगा? 2 बजे 10 बजे सोया हुआ, या 11 बजे सोने पाओ आजकल। तो कहने का भाव यह है कि ना घना जागने वाले का, ज्यादा सोने वाला भी मूर्ख है। संजा पढ़कर सो उठा 9 बजे, वो क्या भक्ति करेगा? तो कहते सब संयम रखो, सबके अंदर अंदर संयम, हर तरह का संयम रखकर साधना करने से होता है। तो मैंने इतना ही कहा था कि गीता अध्याय नंबर 6 के श्लोक 16 में न बोले जी बिल्कुल सही है, और मैं रोज पढ़ती थी। आज बुद्धि खुली है मेरी। माँ बेटी, आज तक तुम्हारी बुद्धि काल न जकड़ रखी थी, रोज पढ़ा करते। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बिंदरे। ये बड़े विद्वान पढ़े थे, बड़े लय ला कर गीता का पाठ करा करते थे, बड़ी मधुर वाणी से श्लोकों का उच्चारण किया करते थे 1 घंटे तक। तो खाक था उनके पास, मोतिया बिंद था, उसको पता नहीं इसमें बोल क्या रखा, तुम कर क्या रहे हो। तो आज दास तो बता रहा है कि बुद्धिमान भक्त हैं, और इन्होंने गीता और इनको खूब पढ़ा हुआ है, और परमात्मा की शरण में आने से आपकी बुद्धि ओपन हो जाती है, काल का प्रेशर प्रभाव हट जाता है, आप खूब आसानी से सोच लेते हो और समझ सकते हो। तो गीता के अंदर जो दास ने प्रमाण दिए, विशेषकर हिंदू समाज जिनसे खूब परिचित है कि ऐसा ही लिखा है, लेकिन समझ नहीं सके थे। आप विद्यार्थी, अगर विद्यार्थी सिलेबस समझ ले तो फिर टीचर की क्या आवश्यकता है, फिर आप पे पढ़ जाते सारे। तो टीचर इसलिए बनाए जाते हैं कि सब अनुभव करते हैं, सिलेबस को पढ़ते हैं, फिर बच्चों को सुनाते, फिर प्रैक्टिकल करवाते हैं। थ्योरी से प्रैक्टिकल होता है, एज इट इज होगा, बिल्कुल सही होगा। अब आपको सुनाते वेदों से। वैसे वेद 4 वेदों का सारांश श्रीमद् भगवत गीता है, लेकिन इस मन के अंदर ज्यादा ही अड़ंगा भर दिया इन अज्ञानियों ने, तो वेद भी पैरेलल साथ लेने पड़ेंगे। परमात्मा की पहचान क्या है, वो क्या करता है। अब जैसा अभी आपने पाठ प्रकाश के समय सुना कि सतलोक से चलकर आए, वो परमात्मा सतलोक से चलकर आए कबीर जी। और गरीबदास जी भी कहते हैं कि अलल पंख अनुराग है सुन मंडल रहे थीर, दास गरीब उधारिया में सतगुरु मिले कबीर, और अजब नगर में ले गए हमको सतगुरु आन। धर्मदास जी कहते हैं सतलोक से चलकर आए काटन यम की जंजीर। मुल्कदास जी भी कहते हैं कि अमरलोक से चलकर आए काटन यम की जंजीर। तो इसी प्रकार सभी महापुरुषों ने जिनको परमात्मा मिले हैं, रामानंद जी ने कहा कि 2 ठौर है एक तू, भया 1 से 2, और गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो, वहां से चलकर आए हो। मगजो माने यो सफर तय करके आए हो, इतना लंबा हमारे लिए आए हो। अब वेद क्या बताते हैं? ऋग्वेद मंडल नंबर 9
सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 के मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 यानी 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, फिर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 1 के मंत्र 8 और 9 में। और भी अनेक स्थानों पर बहुत सारे ढेर सारे प्रमाण हैं, लेकिन ये हमें पर्याप्त हैं इतने मंत्र परमात्मा को पहचानने के लिए। इनमें यही प्रमाण दिया है कि वो परमात्मा मनुष्य दृश्य है और ऊपर धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर, यानी ऊपर 4 लोक हैं, एक सत्यलोक, फिर अलखलोक, उससे ऊपर अगमलोक, फिर अकह, उसको अनामी लोक भी कहते। तो प्रत्येक लोक को 3 विभागों में बांटा हुआ है। जैसे अपनी दिल्ली राजधानी है, एक तो बाह्य क्षेत्र है जो ग्रामीण क्षेत्र होता है, और एक बाजार क्षेत्र है, बाजार में जहां दुकान दुकानें हैं, बाजार है, और तीसरा वो स्थान है जहां हमारी पार्लियामेंट हाउस है। तो ऐसे बताया है कि वो धूलोक, धू माने उस तेजो में पृथ्वी सतलोक में वो परमात्मा राजा के समान सिंहासन पर विराजमान है, सिर पे मुकुट है, देखने में वो राजा जैसा लगता है और वहां रहता है। ऐसा ही परमेश्वर ने खुद बताया है, ऐसा ही महापुरुषों ने जिनको भगवान मिले उन्होंने बताया है कि उस परमात्मा के एक रूम में बाल कहो, बाल का छिद्र कहो जो रोमकूप कहलाता है, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी उस मालिक की, वो भी फीकी पड़ जाए। और जब वो परमात्मा यहां आता है अपने रूप को सरल करके आता है। गरीबदास जी कहते हैं तेज पुंज अन्य दे धरके इस विध हमको भेंट ही, इस तरह हमें आकर मिलते हो परमात्मा। ये वेद कह रहे कि वो परमात्मा अपने रूप को सरल करके अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, नेक आत्माओं को जो दृढ़ भक्त होते हैं, जो उसके वचन का पालन करते हैं, अटल खड़े हो जाते हैं उसके वचन पर, उनको मिलते हैं। उनको किस उद्देश्य से मिलते हैं? ज्ञान देने के लिए। और फिर वो परमात्मा एक कवि जैसा आचरण करते हैं, कवियों की तरह, कविताओं के माध्यम से, लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहा दोहावलियों के माध्यम से अपने तत्व ज्ञान का प्रचार बोल बोल के अपनी अमृतवाणी में वो करते हैं, सुनाते हैं। उसको लिपिबद्ध कर लिया जाता है, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है। अब ये तो वेदों ने बताया, उसमें स्पष्ट बताया कि वो परमात्मा कबीर देव है, उसका नाम कबीर साहब है। कबीर देव मन परमेश्वर, भगवान, अल्लाह, खुदा, गॉड, साहब। अब यही परमात्मा उन अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। एक समय एक धर्मदास नाम के बहुत बड़े धनी व्यक्ति हिंदू धर्म में जन्मे थे और बहुत ही परमात्मा की तरफ थी उनके अंदर। पुण्यात्माओं, पिछले संस्कार का जो प्राणी होता है वही भगवान के लिए तरफ रहे होते हैं। वो पिछले बहुत अच्छे संस्कारी होते हैं, पिछले पुण्य उनके अंदर प्रेरणा करते रहते हैं, उनको टिकने नहीं देते हैं कि कोई भगवान ढूंढे कहीं, चाहे वो भले ही कोई ना कोई साधना की उसने सहारा ले ही रखा होता है, वो टिक ही नहीं सकता। चाहे वो हनुमान पूजा, चाहे गणेश जी की पूजा करे, और चाहे वो कितना मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में जाता हो, या कोई गीता वेद का कोई पाठ श्लोक करता हो, वो टिक नहीं सकता। चाहे कोई व्रत रख रहा है या चाहे कोई तपस्या कर रहा है, वो डले ढोता ही रहता है, उसके बस की बात नहीं। तो इसी प्रकार जैसा जिस वर्ण में जन्म हुआ, उन परंपरागत साधनाओं के करते करते भी उसके अतिरिक्त यदि कोई और मार्गदर्शन करने वाला मिल जाता है तो वो भी स्वीकार करता है और उसको प्रारंभ कर देता। धर्मदास जी गांव बांधवगढ़ मध्य प्रदेश के रहने वाले थे।
और इतने रिच मैन थे वो, इतने धनी व्यक्ति थे। कहते हैं जब कभी उस अक्षेत्र के राजा के ऊपर प्राकृतिक आपदाएं आ जाती थी, जैसे फ्लड आ जाना या सूखा गिर जाना, महामारी के कारण लोगों की अस्थि हो जाना, तो वो धर्मदास जी के पिता और दादा से वित्तीय सहायता प्राप्त किया करते थे राजा लोग। ये बताना दास का इसलिए अनिवार्य है कि इतना धनी होते हुए और जो व्यक्ति भगवान की तरफ में, तो धन्य है उसके माता पिता दिल से जन्म हुआ। अब वर्तमान में हम क्या देख रहे हैं, छोटी सी कोई पोस्ट मिल गई और कहीं कोई सरकारी उपाधि उसको प्राप्त पद मिल गया, खुद साहब बन बैठा। अकल मारी गई इस जीव की, काल ने इसकी रोल मार रखी है और कल को मृत्यु होकर परसों गधा बन जाएगा। वो साहब के ऊपर फिर कौवे खा रहे होंगे, इसकी कमर को खोद रहे होंगे। तो हमने अपनी औकात को, अपने अस्तित्व को पहचानना पड़ेगा, या काल हमारा एक हवा भर देता है। गुब्बारे में हवा भर दी, छोड़ दिया, घूमे जा धक्के खाता, जब वो फटेगा तो उसका अस्तित्व पता नहीं कहाँ गिरेगा, जा कितने गंदे नाले में पड़ेगा या कितने समुद्र में पड़ेगा। तो इसलिए हमने इस हवा को नहीं भरना है, अपना ठीक ठिकाना, जो मालिक का आदेश उसके अनुसार हमने चलना होगा, तभी हम सफल होंगे। तो धर्मदास जी को इतनी तरफ थी, उन्होंने ये भी सुना हुआ होता है कि गुरु बिन मोक्ष नहीं होता, इसलिए उन्होंने एक रूपदास नाम के वैष्णव परंपरा के संत को गुरु धारण भी कर रखा था। अब गुरु बना है तो आज्ञा का पालन भी सर्वधार्य होता है, वो संत भक्त किया ही करते हैं। अब उसी गुरुदेव जी के द्वारा बताए गए निर्देशानुसार वो प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ भी किया करते थे, एकादशी का व्रत भी किया करते थे, जन्माष्टमी का व्रत भी करते थे, और श्री कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण राधे 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 कृष्ण कृष्ण, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, इस तरह के जो भी मंत्र वो जानते हैं हमारे जो हिंदू धर्म के ये डुप्लीकेट गुरु, तो वो सारी बता रखी थी साधनाएं, वो कर रहा था। और उसके साथ साथ भगवान श्री कृष्ण यानी विष्णु जी की मूर्ति, जिसको शालग्राम कहते हैं, उसकी भी पूजा अर्चना प्रतिदिन करना, जिसको कर्मकांड कहा जाता, कर्मकांड का एक हिस्सा है, वो भी किया करते थे। और गीता जी का नित्य पाठ भी करते थे। सभी तीर्थों का भ्रमण करने से भी मोक्ष उसको बता रखा था। अब बच्चा क्या होता है, अध्यापक ने जो सिलेबस बता दिया वो तो फाइनल समझता है, जो कहा ठीक है जी। इतना बड़ा सेठ मन में आई कि तीर्थों का भ्रमण किया जाए। उस समय परमात्मा जिस समय मिले उनकी एज भी 60-62 के आसपास हो चुकी थी। साधना उद्देश्य से तीर्थ भ्रमण करने के लिए अपनी धर्मपत्नी की राय ली। उनकी धर्मपत्नी का नाम आमिना था। उससे आज्ञा लेकर के वो चल पड़ा कि मैं तीर्थ भ्रमण करना चाहता हूं। तो जैसे भी आज्ञा लेकर चल गए। भ्रमण करते करते वो मथुरा के अंदर। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, हर एक आस्तिक व्यक्ति परमेश्वर को किसी न किसी रूप में अवश्य ही पूजता है, ताकि उन्हें आत्मिक शांति मिले और सांसारिक सुख सुविधाएं भी उपलब्ध होती रहे। हर एक मनुष्य भगवान से कामना करता है कि दुख न हो, अच्छी नौकरी हो और किसी चीज का अभाव न रहे। नासिक महाराष्ट्र के रहने वाले लालचंद जी की भी भगवान से यही प्रार्थना थी। इनका परिवार 21 वर्ष से राधा स्वामी पंथ से जुड़ा था और ये स्वयं भी शिरडी साईं बाबा और गणेश जी की पूजा करते थे। भगवान से इनकी अर्ज थी कि इन्हें अच्छी नौकरी मिल जाए, पर जो ये साधना कर रहे थे उससे कार्यपूर्ति नहीं हो पा रही थी।
पर फिर इनकी जिंदगी में एक ऐसे संत का आगमन हुआ जिन्हें लालचंद जी ने चैलेंज किया कि अगर आप सच्चे संत हैं और भगवान हैं तो मुझे चमत्कार करके दिखाओ। और कहते हैं ना, भगवान के शब्दकोश में असंभव शब्द नहीं है, वो जो चाहे 100 कर सकते हैं। उसी समर्थ भगवान ने लालचंद जी की इच्छा पूरी करके वो चमत्कार कर दिखाया, जिसे देख ये भी आश्चर्यचकित थे। आज उन्हें सच्चे संत की असीम कृपा से इन्हें नौकरी मिल चुकी है और एक्सीडेंट में जीवन रक्षा भी हुई है। दर्शकों, आपको बता दें कि वो संत कोई और नहीं बल्कि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जिनकी छत्र छाया सदैव उनके शिष्यों पर है और अद्भुत चमत्कार हो रहे हैं। अब आप स्वयं सुनिए लालचंद जी का साक्षात्कार और जाने पूर्ण संत की शक्ति का चमत्कार। सर नमस्कार। नमस्कार सर जी। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम लालचंद जगदाळे है, मैं नासिक महाराष्ट्र से हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा सन 2014 में 14 जुलाई को ली। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे या आपके परिवार वाले क्या भक्ति साधना करते थे? सर मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मेरा परिवार मतलब मेरे माता और पिता, जो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था तब से मेरे माता पिता 31 साल से राधा स्वामी संत जो है वहाँ पे और माँ ठाकुर सिंह महाराज की भक्ति करती थी। और मैं तो सभी देवी देवताओं की पूजा करना, जैसे कि सबसे ज़्यादातर मैं साईं बाबा को बहुत मानता था। मैं साईं बाबा की हर साल पदयात्रा में जाना और गणपति जो बोलते हैं महाराष्ट्र में गणेश भगवान, उनकी जो साधना थी मैं वो ज़्यादा करता था। उनका एक भी उपवास में छोड़ता नहीं था। सर जैसा कि आपने बताया कि आपका परिवार 30 साल से राधा स्वामी पंथ में संत ठाकुर सिंह जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर के भक्ति कर रहा था। आप भी देवी देवताओं की भक्ति कर रहे थे, गणपति जी को मानते थे और साथ ही साथ साईं बाबा जी की पद यात्रा निकलती है, उन सभी यात्राओं में आप शामिल होते थे। यहाँ तक कि आपने व्रत उपवास भी किए। सर आप इतनी सारी भक्ति कर रहे थे और आपका परिवार भक्ति में लगा हुआ था, तो फिर आप लोगों ने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली? क्योंकि सर इतनी साधना करने के बाद भी मैं जब मेरे दोस्तों के साथ शिरडी जाता था तो मेरे बाकी के दोस्त कोई मतलब जो चीज़ें करनी नहीं चाहिए भक्ति मार्ग के लिए वो सब करते थे। मतलब बीड़ी शराब कुछ भी खाना वो सब करते थे और उनको भी कुछ भी लाभ मिलते रहते थे। और मैं एकदम बिना चप्पल के वहाँ पे जाता था, फिर भी मेरे पैरों में बड़े बड़े फोड़ आते थे। मैं परेशान हो गए थे कि मैं साईं बाबा को कहता था कि अगर आप इतना इनको लाभ दे रहे हैं, ये तो सब कर रहे हैं, तो मेरे साथ ऐसा गलत क्यों? तो मैंने सोचा कि मतलब यहाँ पे कुछ तो गलत हो रहा है। और उसके बाद मेरे बड़े भाई की शादी जम रही तो हमको एक पंडित जी ने कहा कि आप एक काम करो, आप नासिक में जो त्र्यंबकेश्वर है वहाँ पे एक उनकी पूजा करवाओ, फिर उनकी शादी जम जाएगी। फिर बाद में ऐसा हुआ कि मेरे बड़े भाई और माता पिता जी ने उन्होंने ऐसे सोचा कि अपने 2 पैसे बच जाएंगे, इसलिए उन्होंने हमारे जलगांव की तरफ एक आमलर में एक महादेव जी का मंदिर है, वहाँ पे वो साधना कर ली, वहाँ पे वो पूजा करवा दी। लेकिन फिर भी उसकी 6 महीने बाद तक उसकी शादी नहीं जमी। फिर मेरे मन में आया कि ऐसा क्यों? क्योंकि अगर महादेव भगवान उधर है तो फिर आमलर में भी होंगे, जलगांव में भी होंगे, नासिक में भी, तो वही भी ऐसा कैसा? ये तो नहीं होना चाहिए। फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़े? तो सर तब मेरे मन में ख्याल आया कि हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं। तो सर उसी टाइम हमारे मामा हैं, वो जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य बने थे, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज के सभी सत्संग देखने शुरू किए। वो हमारे घर में आए, उन्होंने सभी सत्संग देखते देखते मुझे भी कहने लगे कि भाई तू एक काम कर, तू भी ये देखते जा, ये तो मोक्ष का मार्ग है। तो मैं उनको कहने लगा कि तुम कुछ भी लेके आते हो, ऐसा कहा मोक्ष भिक्ष, ये तो सब बकवाद है, बाबा लोगों की चाल है, आप तो कुछ भी बता रहे। लेकिन उन्होंने नाम दीक्षा लेने के बाद मेरी माँ से कहा, मेरी माँ ने भी नाम ली। फिर मैंने मेरी माँ से इतना प्रखर विरोध किया कि मैंने मेरी माँ को 2 टाइम का खाना भी घर में मुश्किल कर दिया जब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया। लेकिन एक दिन मैंने मामा मुझे बोले कि भाई तू खुद तो सही भक्ति नहीं कर रहा, कम से कम तू जो तेरी माँ सही भक्ति कर रही है वो तो कर। तो मैंने उनसे कहा कि मेरी माँ अगर सही भक्ति कर रही है, अगर संत रामपाल जी महाराज आप बोलते कि ये सही भगवान है, इनका प्रमाण दिया है कि यही भगवान है, ये सब कुछ कर सकते हैं, तो आपके संत रामपाल जी महाराज क्या मुझे नौकरी दिला सकते हैं? मैं सिर्फ 12वीं पढ़ा हूँ
मैं तो बहुत थक गया हूँ, बहुत जगह पे घूम के आया, मुझे तो कोई पूछता भी नहीं। और मुझे पता है कि अगर मैं कल इंजीनियर भी बन जाऊँगा तो कल फिर भी मेरे मन जैसे नहीं होगा, तो क्या मेरे को आपकी संत रामपाल जी महाराज कहीं पे नौकरी लगा सकते, गवर्नमेंट में लगा सकते? तो बोले कि एक काम कर, तू पहले तो अपनी माँ को है ना विरोध करना बंद कर दे, और दूसरी बात, अगर तुझे ये हम जो कह रहे हैं ये प्रमाणित ज्ञान परमात्मा जो बता रहा है संत रामपाल जी महाराज, ये अगर तुझे झूठ लग रहा है तो तू एक काम कर, पहले 1 साल सिर्फ परमात्मा पे, संत रामपाल जी महाराज पे विश्वास रख और करके देख। तो मैंने उनको बोला चलो भी ठीक है, मैं आप अगर बोलते हैं कि ये सही ज्ञान है तो मैं भी ये पुस्तक, ज्ञान गंगा पुस्तक वो लाए थे, मैंने भी उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू किया था। तो मैंने कहा कि चलो भाई हम भी पढ़ के देखते हैं। मैंने उनको कहा फिर कि मामा मैं एक काम करता हूँ, मैं सिर्फ 1 साल तक ये भक्ति करूँगा, अगर आपके संत रामपाल जी महाराज ने मुझे 1 साल के अंदर कहीं पे गवर्नमेंट जॉब में नहीं लगा दिया, क्योंकि मेरी घर की परिस्थिति इतनी ख़राब है कि मेरे को 2 टाइम का, सुबह अगर घर में मेरे माँ बाप जाते हैं काम को तो शाम को मुझे क्या मिलेगा खाने को, ये मैं सोच में गिर जाता हूँ। तो क्या आपके संत रामपाल जी महाराज मेरे सब दुख निवारण कर सकते हैं, मुझे नौकरी लगा सकते हैं? वो मुझे बोले कि सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा है, और वो भी मैं कह रहा हूँ इसलिए नहीं, वो हमारे सभी जो धर्म के शास्त्र है उसमें लिखा है। तो मैंने कहा भाई चलो इस बार मैं तुम्हारा सुनता हूँ, और मैं उनके साथ आश्रम में 14 जुलाई 2014 को गया और संत रामपाल जी महाराज जी उनसे दीक्षा ली। सर, जैसा कि आपके मामा जी के बीच आपकी जो बातें हो रही थी, तो हम कह सकते हैं कि एक शर्त लगी थी, या फिर हम कहें कि परीक्षा लेने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, और आपकी ये शर्त थी कि संत रामपाल जी महाराज आपको गवर्नमेंट जॉब दिला देते हैं तो आप मान लेंगे कि संत रामपाल जी महाराज भगवान हैं, और आपने ये सोच करके संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले ली। तो आपके मामा जी ने आपको विश्वास दिलाया था कि नाम दीक्षा लेने के बाद आपको 100% जो आप चाहते हो मिलेगा। तो आपकी क्या वो इच्छाएं पूरी हुई? हाँ सर, ये मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हुई, क्योंकि इसका कारण है जब मैंने मेरे मामा को कहा कि अगर ये भक्ति मार्ग में आने के बाद सही साधना आप जो कह रहे हैं, ये साधना मैंने संत रामपाल जी महाराज से लेकर की, अगर फिर भी मुझे कोई लाभ नहीं हुआ तो मैं ये भक्ति छोड़ दूंगा। लेकिन मैंने संत रामपाल जी महाराज से जब नाम दीक्षा ली, तब संत रामपाल जी महाराज ने मुझे ये नाम देने के बाद मैंने 3 महीने तक इस भक्ति को किया, और 3 महीने बाद में संत रामपाल जी महाराज से मैं आश्रम में मिलने के लिए गया। तो जब वो सभी भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए आ रहे थे तो मैंने उनको कहा, वो पास है, और मैंने बोला कि अगर आप सही भगवान है, सभी कहते हैं, मैंने भी मान लिया है, लेकिन मेरे को कुछ चमत्कार दिखाओ कि आप पूरे परमात्मा हो। अगर मैं भक्ति भी कर रहा हूँ, आपको लगता है कि ये सच्चा भगत है, ये भगत है, तो मेरे को चमत्कार दिखाओ परमात्मा। तो संत रामपाल जी महाराज मेरे पास आए और हंसे और मेरे सिर के ऊपर हाथ रखा, तो मेरे को ऐसा लगा जैसे कि मेरा अंग पूरा एकदम ढीला हो गया, सभी मेरे टेंशन दूर हो गए, ऐसा लगा। और उस टाइम मैंने संत रामपाल जी महाराज को नमस्कार किया और वहाँ से मैं पीछे आया। तो बस 10 मिनट बाद मेरे बड़े भाई का मुझे फ़ोन आया, उसने मुझे कहा कि भाई तू ज़रा 2-4 दिन पहले हरियाणा से रिटर्न चला, क्योंकि तुझे एक बम्बई हाईकोर्ट से एक ऐसी पोस्ट है, उसके लिए कॉल लेटर आया है, तू अगर जल्दी आएगा तो अच्छा होगा। तो मैंने जल्दी से जल्दी वहाँ से निकला, परमात्मा को दंडवत किया, शाम का भोजन किया और रात की गाड़ी से मैं वहाँ से निकला। तो उसके 1 महीने बाद मेरा जो बॉम्बे हाईकोर्ट महाराष्ट्र में है, तो वहाँ पे मैं सिलेक्ट हो गया। तो वहाँ पे मैं सिलेक्ट हो गया, सभी टेस्ट में मैं सिलेक्ट हो गया, क्योंकि मैं तो पहली बार तो यही डर गया था कि 40,000 लड़के थे, इन लड़कों में सिर्फ मैं 12वीं पास लड़के क्या कर सकता हूँ। लेकिन 12वीं पास के ऊपर भी संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी दया रखी कि मुझे लगा भी नहीं कि मैं 12वीं पास हूँ। 12 की परीक्षा पास होने के बावजूद मैं पास हो गया वहाँ पे। और उसके बाद 9 जनवरी 2015 को जो बॉम्बे हाईकोर्ट की प्यून सिपाही की जो लिस्ट लगी, उसमें मेरा नंबर आया। उसमें भी मेरे एक दोस्त ने मुझे फ़ोन करके बताया कि भाई तू ये तेरा सिलेक्ट नहीं हुआ है, तू कुछ फ़ायदा नहीं तेरा जाके। तो मैं ज़रा डर गया कि ऐसा कैसे होता है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने मुझे सामने चमत्कार दिखा है, वो तो गलत नहीं होगा। तो उसके 8 दिन बाद मैं थोड़ा 8 दिन तक नाराज़ रहने लगा। फिर मेरी माँ ने मुझे कहा कि बेटा क्या हुआ है। तो मेरी माँ से मैंने कहा कि जो लिस्ट लगी थी माँ, उसमें मेरा नाम नहीं है। तो माँ ने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, तू एक बार कर, फिर से उस लिस्ट को चेक कर। तो मैं उस लिस्ट को चेक करने के लिए गया। तो मैंने 2 बार लिस्ट को चेक करने के बाद भी मुझे उस लिस्ट में अपना नाम दिखा नहीं, और मैं बहुत नाराज़ हो गया, बहुत रोया। और संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना की कि सतगुरु रामपाल जी महाराज, आप तो हर एक जीव के ऊपर दया करो, तो मेरे ऊपर भी दया करो। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज से ऐसी प्रार्थना करने के बाद बस 10 मिनट बाद मैंने उसी लिस्ट को देखा, तो मेरा उस लिस्ट में 35
नंबर पे नाम आया और मैं उस पोस्ट के लिए पात्र बन गया। 40,000 जो फॉर्म आए थे लड़के थे, उनमें से मैं 35 नंबर पे सिलेक्ट हो गया। ये सदगुरु रामपाल जी की हिदायत थी कि जो मैं उस लिस्ट में सिलेक्ट हो गया। उसके बाद सर जी ये तो हुआ अपना मतलब आर्थिक लाभ, जिससे मेरे परिवार में थोड़ी परिस्थिति अच्छी हुई, लेकिन इससे बड़े बड़े लाभ मुझे और संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान अच्छे से समझने लगा। मैं उनके सत्संग सुनने लगा। तो मैं मुंबई में जॉब कर रहा था, तो मुंबई में तो सभी को पता ही है कि लोकल में बहुत सी मतलब आदमी की परेशानियाँ रही थी। तो मैं लोकल में से एक दिन ट्रैवलिंग कर रहा था, तो भारी भीड़ के कारण मैं उस लोकल में से बाहर गिर गया। तो उस टाइम में जब प्लेटफॉर्म में इतनी स्पीड से लोकल भाग रही थी CST की तरफ, मैं वाशी से खड़ा था और मैं गिर गया। तो मुझे ऐसे लगा और सभी को लगा कि अब तो ये मर ही गया, अब तो ये कट जाएगा। लेकिन जब मैं नीचे गिरा तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे कोई उठा रहा है, और मैं 2 मिनट तक मुझे ऐसे लगा कि अब तो मैं खुद मर गया, क्योंकि मेरे अंदर कुछ ताकत नहीं थी। मेरे परमात्मा से संत रामपाल जी महाराज से अरदास की ये मालिक संत रामपाल जी महाराज आज ये क्या हो गया, मैं कैसे गिर गया आज। बस उसी टाइम मेरे अंदर शरीर में ऐसी प्रेरणा हुई कि सभी लोग देखते रह गए और चिल्लाने लगे कि अरे उठा उठा। उनके पहले वो आने से पहले ही मैं उठ के खड़ा रह गया और अपने कपड़ों को ऐसे झटका, बस जो धूल थी वो झटक ली और उसके बाद वाले लोकल पकड़े और उसी दिन ड्यूटी पे भी गया। ये संत रामपाल जी महाराज की ही दया थी कि उस दिन में मुझे उन्होंने जीवन दान दिया। उसके बाद एक बार मैं मनमाड़ से मुंबई के लिए जा रहा था, तो ट्रेन में मैं ज़रा कॉर्नर पे ही खड़ा था भारी भीड़ के कारण। तो कुछ लोगों में हाथापाई हो गए, तो उन्होंने हाथापाई में मुझे ढकल दिया। तो मैं उस दिन बड़े बड़े लोखंड पे जो प्लेटफॉर्म से आगे थे, पटरी जो जिसे कहते हैं ना, उस पे जोर से गिरा। तभी भी RPF TC सभी जोर जोर से भाग के आए और उनको लगा कि अभी चलो भाई ये तो मर ही गया होगा। तो जब वो मेरे पास आते तो मैं उनके सामने खड़ा रहा और उनके सामने मैंने जब मुझे तभी वैसी फीलिंग हुई, वैसा लगा कि मुझे संत रामपाल जी महाराज खुद आकर वहाँ से उठाया। उस टाइम मुझे ये खरोच तक आई नहीं। उसी टाइम मैंने परमात्मा का नाम लिया और उसके बाद से मुझे समझ में आ गया कि बस अगर इस धरती पे पूर्ण संत है तो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही है। क्योंकि ये सिर्फ संत रामपाल जी महाराज नहीं बताते कि इस धरती पे अगर कोई संत है या फिर कोई उनके जो कुछ अनुयायी होंगे वो नहीं बताते। ये तो हमारे जो शास्त्र है ये बताते हैं कि आज धरती पे सिर्फ पूर्ण संत रामपाल जी महाराज ही है जो हमें मोक्ष दे सकते हैं। सर मैं तो वैसे प्रॉपर नासिक से हूँ, लेकिन मेरी जॉब मुंबई हाईकोर्ट में लगी थी, तो मैं अप डाउन करके या फिर और आर्थिक थोड़ी सी परेशानी से परेशान हो गया था। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में फ़ोन किया। वहाँ पे बताया कि मेरी ऐसी प्रॉब्लम है, मेरी 2 साल से ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन, लेकिन कुछ प्रोसेस नहीं है, सब जीरो है, तो क्या होगा। और बस उसके 1 महीने बाद ही संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरी नासिक जिले में ट्रांसफ़र हो गई। आज मैं अपने जिले में ही अपने घर से सिर्फ 8 किलोमीटर पे अपनी जॉब कर रहा हूँ। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर मैं भगत समाज को संदेश तो नहीं सकता, लेकिन उनके ये दास मतलब विनती करेगा कि अगर इस धरती पे कोई पूर्ण परमात्मा है तो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज है। और ये बाकी के लोग नहीं कहते, ये हमारे घरों में शास्त्र है जिनको हमने आज तक कभी खोला नहीं, वो कह रहे। इतना ही कि हमें जो बाकी नकली जो गुरु बता रहे उनके वो जो पढ़ रहे धर्म ग्रंथ हमारे, उसी में परमात्मा बताया कि ये संत रामपाल जी महाराज इस धरती पे आए, वही पूर्ण परमात्मा है और वही हम सबको मोक्ष दिला सकते हैं। बस इतना मैं कहना चाहूँगा। जी धन्यवाद। नमस्कार सर जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।